नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, हमने जिस तरीके का एक मार्केट देखा, प्राइसेस नीचे आए थे, यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आने की कोशिश हुई और मार्केट जो था 230 के 40 के इसके आसपास मार्केट जो है वो क्लोज़ हो गया और जो कंसोलिडेशन था यहाँ पर मार्केट में होने लग गया था। काफ़ी टाइम तक मार्केट जो है वो कंसोलिडेट होता रहा। कोई अपसाइड या डाउनसाइड एंड टाइम में बिल्कुल नहीं रही। आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग थोड़ी सी और मार्केट ने उस स्ट्रेंथ को अभी तक कंटिन्यू कर रखा है और ये कंटिन्यू तब तक कर रखा है मार्केट ने, ये ट्रेंड लाइन जो है ये मार्केट ने ब्रेक की है। अभी हम देख रहे हैं लाइव, ये यहाँ पर ये ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है, तो थोड़ी सी और स्ट्रेंथ इसमें आ सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन अभी बनी हुई है। जो व्यू है हमारा, जो लेवल्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर, यहाँ से करेक्शन, मार्केट में फिर एक अपसाइड, फिर नीचे, फिर अपसाइड। इस ट्रेंड लाइन को जो ड्रॉ किया था वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया था। मार्केट का इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना इसमें और थोड़ी सी स्ट्रेंथ के इंडिकेशन दे सकता है, जिसमें ये चीज़ ज़रूर देखी जाएगी कि प्राइसेस क्या अब वापस नीचे आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। पर खैर, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इसे पोजिशनली कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती। प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा इनिशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अगर इसके ऊपर मार्केट पहले से होल्ड रहता है तो और ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद बन जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, गोल्ड में एक स्ट्रेंथ बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा रही है। मैं वैसे सिल्वर से इसे मेनली मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं उसमें हम करेक्शन को अभी एकदम से एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। गोल्ड में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कौन से लेवल्स हैं, वो थोड़ा सा हम क्लोजली अभी मॉनिटर कर रहे हैं। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस धीरे धीरे एक ऊपर का लेवल होल्ड कर रहे हैं। यहाँ से एक जिगजैग पैटर्न, मार्केट नीचे आया, रिकवरी, फिर नीचे, फिर रिकवरी और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अभी फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट अभी अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट ने अपने आप को और थोड़े टाइम के लिए होल्ड करने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं या तो गोल्ड यूएसडी में या यूएसडी आईएनआर में एक तेज़ी की वजह से हम यहाँ पर भी देखेंगे कि गोल्ड एमसीएक्स के प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर मूव कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जिसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, गोल्ड एमसीएक्स जो है वो अपनी एक्सपायरी के काफ़ी करीब है। यहाँ पर मंथली क्लोजिंग, एक्सपायरी, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो गोल्ड में उस तरीके का ट्रेंड ज़रूरी नहीं है कि ले आएँ जो एक्चुअली में इसमें आना हो। वो फेबररी के मिड में या तब तक शायद स्टार्ट हो जाए, पर एक्सपायरी के टाइम मार्केट कुछ अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है जिसे हमें थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। अगर आपका कहीं भी कोई ट्रेड है प्लस या माइनस का जो भी है, स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें, खास तौर से जब मार्केट अपनी एक्सपायरी के पास होता है। कई बार आपने देखा होगा एक्सपायर होने से थोड़े ही दिन पहले मार्केट में एक ज़बरदस्त क्रैश आ जाता है या ज़बरदस्त बाइंग आ जाती है और उसके बाद मार्केट उसी रेंज को होल्ड करके रखता है या और ज़्यादा एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, तो अभी के लिए गोल्ड में नीचे आने के लिए अगर लेवल ब्रेक होंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड भी हम देख सकते हैं, और अगर लेवल ब्रेक नहीं होंगे तो मार्केट इस स्ट्रेंथ को होल्ड करने की भी कोशिश कर सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक इस तरीके का पैटर्न, प्राइस नीचे, यहाँ से रिकवरी। इस रिकवरी में देखिए एक रिवर्सल के लेवल की हमने बात करी थी जो था 48,350। जब से मार्केट इसके ऊपर आपने तब से अभी तक कोई वापस सेलिंग का कुछ एक सीन ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि प्राइसेस जो है
वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाने लगेंगे तो जो करेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकती है, क्योंकि गोल्ड ने अभी तक उस स्ट्रेंथ को नहीं शो किया है जो रिवर्सल पे आनी चाहिए, जिस तरीके से हमने सिल्वर में देखा था। तो अगर इसमें कोई मेजर स्ट्रेंथ नहीं बनती और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करता है, वो लेवल भी हम डिस्कस करेंगे, तो उस लेवल के ब्रेक करने के बाद मार्केट में बहुत स्पीड से, तेज़ी से एक करेक्शन आ सकती है। तो वो लेवल्स कौन से हैं, उसके लिए हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे और देख लें, फिर हम उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में स्ट्रेंथ थोड़ा सा ये इस तरीके का पैटर्न बना, मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया 48,451, प्राइसेस जो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो आज और शायद एक दो दिन के लिए और हमारे लिए इम्पोर्टेंट बने रह सकते हैं, जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो रेंज अभी तक इसने होल्ड की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला नियरेस्ट लेवल कौन सा है, वो है 48,200, जिसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब फ्राइडे का मार्केट क्लोज हो चुका था, और जो नेक्स्ट डे सैटरडे को जो वीडियो अपलोड किया है उसमें इस लेवल को हमने बताया था कि 48,200 अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहेगी। सबसे पहले एटलीस्ट इसे इस प्राइस को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्राइस भी ब्रेक नहीं हो रहा, गोल्ड में सेलिंग बनेगी, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन अभी करना गलत होगा। ठीक है, ये पहला प्राइस होगा। मार्केट अगर ऊपर जाता है, वहाँ से भी नीचे आए, इस प्राइस को ब्रेक कर दे, आज के लिए ये प्राइस बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद जो लेवल है वो है 48,100 यहाँ पर। तो ये रेंज बहुत बड़ी नहीं है कि 200 के बाद हम शॉर्ट सेलिंग का सोचें, पर इतना ज़रूर है कि जो शॉर्ट सेलर्स होंगे उनके थोड़ा सा फेवर में मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर आने लग जाएगी। 100 पर मार्केट और ज़्यादा वीक हो जाएगा। 100 को ब्रेक करने पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 47,950। ये ब्रेक होता है, मार्केट इसके आसपास या इसके नीचे सस्टेन करता है, तो हम थोड़ा शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स लेने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब जैसा भी मार्केट इंट्राडे में होगा, शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स जो हैं वो हमारे फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। जो रिवर्सल लेवल है वो है 47,650। यहाँ पर 650 के ब्रेक करते ही मार्केट में ज़बरदस्त करेक्शन आ सकती है। ठीक है, तो 650 जब तक ब्रेक नहीं होता, अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेलिंग में होल्ड ना करें। उससे पहले आप ट्रेडिंग ज़रूर करते रहें इंट्राडे। अगर होल्ड कर रहे हैं शॉर्ट सेलिंग में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की रह जाएगा, या एटलीस्ट 47,950 के बाद होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी उस पर डिपेंड रहेगा कि मार्केट जो क्लोज हो रहा है वो आपके फेवर में क्लोज हो रहा है या आपके अगेंस्ट क्लोज हो रहा है। मान लीजिए आपने 47,950 पर ही आपने क्लोज कर दिया, वो सेल कर दिया। अगर मार्केट 47,900 पे क्लोज हो रहा है, उसे होल्ड रखिए, ये आपके फेवर में है, और ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के बढ़ जाएंगे उस टाइम कि मार्केट जो है वो नीचे की साइड कंटिन्यू करेगा। अगर 48,000 पे क्लोज होगा तो एग्जिट कर जाइए, बिना ये सोचे कि लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा वहाँ पर एक सपोर्ट लिया होगा, तभी मार्केट जो है वो ऊपर क्लोज हुआ है। नीचे क्लोज हो रहा है, इसके बाद ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि शायद 47,650 भी ब्रेक हो जाए, और अगर इसके बाद ये भी ब्रेक हो गया तो बहुत रिलैक्स होकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, पर उससे पहले पोजीशन होल्ड ना रखें। ठीक है, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है सिल्वर MCX। यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, प्राइसेस जो है यहाँ पर स्ट्रांगली कंसोलिडेट हुए, और अभी मार्केट थोड़ा सा मार्जिनली निगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे स्ट्रेंथ को मार्केट ने एंड कर दिया था इसी दिन जब मार्केट में ये सारी ट्रेडिंग चल रही थी, और इसी दिन से हमारा जो व्यू है वो एक कंसोलिडेटेड पैटर्न को थोड़ा सा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और जिसमें मार्केट ने अपने आप को और आगे एक्सटेंड किया। प्राइसेस यहाँ पर इन लेवल्स पे अपने लोअर पार्ट पे होल्ड होते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है और आगे किस तरीके से मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे सेलिंग या बाइंग, जिसके लिए भी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, मार्केट में सिल्वर में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई थी, जिसमें प्राइसेस काफ़ी ऊपर आए। अपने लोएस्ट लेवल से अगर हम देखें तो 60,000 से मार्केट ने
65,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। करीब 5,500 की हमें इसे एक अपसाइड मूवमेंट कह सकते हैं। यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन 64,689 पे भी मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है। इसमें एक फेज़ की हमने बात करी थी कि मार्केट में कोई भी अपसाइड ट्रेंड हो या डाउनसाइड ट्रेंड हो, अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसमें जो ऑब्ज़र्व किया जाता है वो 3 कंसोलिडेटेड पैटर्न बन सकते हैं। पहला यहाँ पर हमने बनते हुए देखा, ये सिंगल डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से कुछ एक अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है, नहीं, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आया और मार्केट कंसोलिडेट करा, ये पहला हुआ। अगर इसमें और ज़्यादा तेज़ी बनी रहेगी ये और ज़्यादा एक्सटेंड करेगा, ये दूसरा होगा। इसके बाद एक और हो सकता है, वो एक्सट्रीम लेवल होता है किसी भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का। तो अभी ये पहला था जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि आप 30 to 33% के आसपास अगर कुछ मतलब 1/3 पोजीशन आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट सेलिंग में पोजिशनली ट्रेड करना है तो, ठीक है। तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में कंसोलिडेटेड एक टाइम था जिसमें 62,500 के बाद रिवर्सल को हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से प्राइसेस काफ़ी ऊपर आए, स्ट्रेट वन साइडेड रैली, प्राइसेस में कंसोलिडेशन। अभी मार्केट 64,685 एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है जिसमें अगर मैं यूएस डॉलर की बात, यूएस डॉलर मतलब सिल्वर यूएसडी की बात करूं तो प्राइसेस जो हैं वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। वहाँ पर कोई भी एक फ्रेश हाई लगना और उसके ऊपर क्लोज़ होना, ठीक है, मतलब इसी तरीके से कोई फ्रेश हाई लगना और उसके ऊपर क्लोज़ होना, ये और ज़्यादा अपसाइड को इंडिकेट करेगा। अदरवाइज़ मार्केट में इन्हीं लेवल्स के आसपास से कहीं से थोड़ा सा और कंसोलिडेशन रह सकता है, मार्केट नीचे गिरने के लिए अपने आप को कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस अगर आप शॉर्ट सेलिंग में हैं तो वहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे हाई का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में सेलिंग, प्राइसेस ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आज 24 को हम डिस्कस कर रहे हैं, 26 मतलब वेडनेसडे मार्केट में एक क्लोजिंग सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो पूरे दिन मार्केट ओपन नहीं होगा और आप मतलब इन चीज़ों को जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो पहले से ही ऑब्जर्व करके चलते हैं कि तब तक एक अनसर्टेनिटी वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में उस तरीके का कुछ हो नहीं पा रहा कि कुछ क्लैरिटी नज़र आए। यहाँ से मार्केट आपको शायद नीचे जाता हुआ भी नज़र ना आए या बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाता हुआ भी नज़र ना आए। एक रेंज में मार्केट होल्ड कर सकता है आज और कल। जो तेज़ी या मंदी जो भी आएगी वो, मतलब ये मेरा पर्सनल एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है वो उस रेंज को तब तक होल्ड करेगा जब तक इंडियन मार्केट ओपन है। इंडियन मार्केट क्लोज रहेगा, वेडनेसडे को मार्केट में एक अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट देखी जा सकती है, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फ़िलहाल सिल्वर में हम जो एक एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वो यही था कि मार्केट में थोड़ी सी अभी एक कंसोलिडेटेड रेंज के लोअर पार्ट पे मार्केट ने अपने आप को क्लोज़ किया था। ये थोड़ा सा एक उस चीज़ का साइन था कि मार्केट में एक करेक्शन को थोड़ा सा फेवर कर रहा था। जो लेवल्स हैं वो लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुए हैं। 64,300, इसे अभी आप 330 समझ सकते हैं। 330 के नीचे मार्केट आता है तो थोड़ा सा एक वीकनेस का साइन मार्केट में बढ़ जाएगा, ये पहला है। दूसरा 63,850, ये दूसरा प्राइस रहेगा जो मार्केट में ब्रेक होना और ज़्यादा सेलिंग को इंडिकेट करेगा। इसके बाद जो प्राइस है वो वापस वही रिवर्सल का प्राइस है जहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी, यहाँ पर 62,500। इसका ब्रेक होना मार्केट में एक ज़बरदस्त सेलिंग को ले आएगा जिसमें वापस 60,000 के ब्रेक होने के चांसेस, जो इस बारी तो मार्केट फिर फेल हो गया था। एक साइकोलॉजिकल लेवल काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट में बन के रहा था और 60,000 फिर ब्रेक हो जाएगा अगर 62,500 मार्केट में ट्रिगर होता है, ब्रेक होता है डाउन साइड में, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं
जो अभी हमने डिस्कस किए सिल्वर MCX के लिए, बाइंग को तब तक ना करें जब तक मार्केट में फ्रेश हाई नहीं लगता और उसके ऊपर मार्केट होल्ड नहीं होता, ठीक है। तब तक एक कंसोलिडेटेड पैटर्न या फिर थोड़ा सा निगेटिव एरिया में मार्केट ट्रेड कर सकता है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है कॉपर MCX। कॉपर MCX में हम देख रहे हैं मार्केट में एक तेज़ी थी, जिसके बाद मार्केट ने एक और रेजिस्टेंस फेस किया 760 पर, थोड़ी सी करेक्शन के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई थी। आज मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग, और उस ओपनिंग को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा, उस स्ट्रेंथ को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा जो इसमें अभी मतलब ओपनिंग के टाइम ही जो मार्केट में बनने की कोशिश हुई थी। और उसके 2-3 रीज़न है। पहला कि निकल में भी एक काफ़ी अच्छी हम एक करेक्शन देख रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर तो कॉपर पे देखा जा सकता है, ठीक है। और एक और क्रूड ऑयल में भी अगर हम बात करें अभी ही, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी हाई लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे शायद, ठीक है। अभी उसकी एक्सपेक्टेशन क्यों है वो क्रूड ऑयल के अभी हम जब वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे तब हम उसकी बात करते हैं। तो एक साइडवेज पैटर्न अभी हम इसमें देख रहे हैं, जिसमें करंट प्राइस है 753.75। मार्केट आगे किस तरीके से ट्रेड करेगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट में एक तेज़ी, करेक्शन, यहाँ से धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर, कंसोलिडेशन, और मार्केट इस रेंज को होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें मार्केट में ये अभी के लिए एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक डिप लेने की कोशिश करे, पर उस डिप में भी कौन से लेवल वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग व्यू इस तरीके का नहीं है कि एक, ये मैं थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मतलब कि आने वाले दिनों में किस तरीके का हम पैटर्न देख रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में इस तरीके का पैटर्न ऊपर नीचे, जिसमें एक अपसाइड मूवमेंट तो हमें नज़र आ रही है, पर बहुत ही तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उसके लिए मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाना होगा, जो कहीं ना कहीं अभी एक फेलियर की तरीके से नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें कोई डाउन साइड के भी साइन नहीं है। कंसोलिडेटेड विद सम स्ट्रेंथ, मार्केट इज़ होल्डिंग इट्स प्राइसेस, और ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ को बस होल्ड किया हुआ है, कोई मेजर मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, यहाँ पर उस चीज़ को और थोड़ा सा हम क्लियरली देख सकते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मार्केट में करेक्शन, वो क्रैश, प्राइसेस बार बार एक सपोर्ट ले रहे हैं इन लेवल्स पे, ठीक है, और एक अपने आप को ऊपर की साइड होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि अभी वो तेज़ी आ जाएगी, जब तक इसमें अभी एक इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। पर एक चीज़ ज़रूर रहेगी, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जब ये एक्सपायर होगा तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर ओपन होगा। अगर उसने किसी वजह से इसे नीचे में ब्रेकडाउन दिखा दिया, तो ये सारे के सारे जो एक अपसाइड मूवमेंट है वो सारे फेल हो जाएंगे और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी आपको समझने में, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मान लीजिए 754 अभी ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर आकर क्लोज हो जाता है क्योंकि एंड में इसकी भी एक्सपायरी है, और थोड़े दिनों में एंड में कॉपर में कुछ अलग तरीके का जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले। ट्रेंड के अकॉर्डिंग मतलब बाकी कॉन्ट्रैक्ट नीचे अगर जा रहे होंगे तो ये भी नीचे ही जाए, या तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आपको दिख जाएगा, या फ्लैट, या ऊपर, कैसा भी दिख सकता है। इसका एक अपना अलग ही वो बन जाता है सेटलमेंट की वजह से, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के आते ही एक जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा एक अपनी ही एक डायरेक्शन को होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो उसमें अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो बहुत जल्दी ही फिर हम ये देखेंगे मार्केट क्रैश होना शुरू है। खैर अभी तक ऐसी कोई चीज़ चार्ट्स पे नज़र आई नहीं है, अगर आती है तो हम उसे कंसिडर करेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला प्राइस एक ही है, 760। जब तक अभी ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी बाइंग फ्रेश ना करें, ठीक है। डाउन साइड में दो जगह इंपॉर्टेंट प्राइस है, 749.50 ये यहाँ पर, ठीक है। दूसरा प्राइस 745.50,
745.50 एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है। इसके नीचे प्राइसेस आते हैं तो आपको, अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है तो एग्जिट ज़रूर कर जाना चाहिए। इसके बाद जो रिवर्सल का प्राइस है वो यहाँ पर हम समझ सकते हैं 734 के आसपास। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम समझें तो 734, या फिर एक प्राइस हम समझ सकते हैं जो बिल्कुल लास्ट प्राइस हमें समझना है तो 732। ये प्राइस, इन दोनों के ही नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो एक अच्छी सेलिंग कॉपर के प्राइसेस में हम देख सकते हैं, जो आने वाले टाइम में 717 या 18 के आसपास का कुछ लेवल है जो सपोर्ट देगा। उसके बाद 704, ये लास्ट लेवल्स रहेंगे जो सपोर्ट दे सकते होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट जो है एक क्रैश की तरफ चलता चला जाएगा। तो अभी के लिए जो कॉपर में पूरा का पूरा व्यू है वो मार्केट ने एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ को तब तक होल्ड किया हुआ है जब तक प्राइसेस जो हैं वो 745.50, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल है, जब तक मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है क्रूड ऑयल MCX। क्रूड ऑयल MCX में हमने देखा लास्ट टाइम के मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग, थोड़ी सी स्ट्रेंथ रही थी, फिर उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की, थोड़ी सी रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। आज हमने देखा एक पॉजिटिव ओपनिंग और मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ अभी नज़र आ रहा है, जिसमें करंट प्राइस है 6398। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है क्रूड ऑयल से? देखिए, क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा अभी मैं एक स्ट्रेंथ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं कर देता। वो लेवल्स कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले एक बार हम इसके चार्ट पैटर्न पे नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी एक बनी हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट में गैप अप ओपनिंग। इस ओपनिंग के बाद इस स्ट्रेंथ को होल्ड करना वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये ओपनिंग एक स्ट्रगल अपनी होल्डिंग को सस्टेन करने के लिए तब तक करती रहेगी जब तक प्राइसेस जो हैं वो ऊपर में, जिस प्राइस की हम बात करते थे 6550, अभी के लिए जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है यहाँ से वो 150 पॉइंट ऊपर, पर इसका ब्रेक करना क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए, एक रेंज है, तब तक मार्केट मेंटेन करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। प्राइसेस नीचे आते हैं तो कौन से लेवल्स हैं वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, और उम्मीद ये है कि गैप अप ओपनिंग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरीके से ज़्यादा देखी जाएगी, बजाय इसके कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और उसका रीज़न ये है कि मार्केट ने 6270 के लेवल को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया। अभी कंटिन्यूसली हम यहाँ पर भी अगर देखें तो एक थोड़ी बाइंग तो देखी जा रही है, पर एक कंसोलिडेटेड पैटर्न के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ कोशिश कर सकता है। यहाँ अगर हम देखें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, मार्केट में रिकवरी, कंसोलिडेशन, करेक्शन के बाद फिर से और एक अपसाइड मूवमेंट, प्राइसेस नीचे, थोड़ी सी और रिकवरी, 6395 करंट प्राइस। क्या एक्सपेक्टेशन है? जो एक्सपेक्टेशन है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, प्लस लेवल्स और हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मार्केट में क्रैश, रिकवरी के बाद इस तरीके का पैटर्न, ये एक रेंज है जो अभी मार्केट ने होल्ड की हुई है, ठीक है। दोनों ही लेवल्स को ऊपर या नीचे ब्रेक करना मार्केट के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। हालांकि नीचे के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो मार्केट को सपोर्ट एकदम मिलने लग जाएगा, प्लस अगर मार्केट ऊपर के लेवल्स को ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस एकदम से मिलना वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अगर आप शॉर्ट सेलर्स में के ट्रेंड को अगर थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अब हम उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, एक प्राइस तो हमने डिस्कस कर ही लिया, 6550, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। जो प्राइसेस नीचे डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हैं 6270, तो ब्रेक ऑलरेडी हो ही चुका है। 6120 से लेकर 6050, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये 70 रुपये का। ये रेंज भी अभी धीरे धीरे बदलती रहेगी, ठीक है। 6120, आप एक चीज़ और समझ सकते हैं एक दूसरे तरीके से, कि जैसे ही मार्केट 6180 से
6140 के बीच में आए, ये यहाँ पर कहीं भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 6120 जो है वो सपोर्ट लाइन है। इसके बाद 6050 ये दूसरा सपोर्ट लाइन है, जिसके बीच में मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बायर्स वहाँ पर बहुत एक्टिव है। इसके ऊपर मार्केट एक टर्न लेने की कोशिश कर सकता है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है। अदरवाइज इस रेंज में मार्केट ट्राई करेगा नहीं करेगा वो तभी पता चलेगा। और एक चीज़, जो भी आप एंट्री लेते हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में, अगर मार्केट गिर रहा हो तो एंट्री एकदम से ना लें। मार्केट गिरते हुए थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा है तो एंट्री लें, ठीक है। एक और चीज़, 6050 अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद कहाँ पर लेवल है, वो है 5800 पे। ये लास्ट सपोर्ट लेवल है क्रूड ऑयल के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो क्रूड ऑयल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे, जो है नेचुरल गैस। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है नेचुरल गैस MCX। इसमें हमने देखा कि प्राइसेस में पिछले कुछ दिनों में एक करेक्शन आई थी काफ़ी अच्छी, प्राइसेस में थोड़ी सी रिकवरी, मार्केट नीचे फिर रिकवरी, फिर आज थोड़ी सी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हुआ है और 280.60 का इसमें करंट प्राइस है। दोस्तों ये मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये फेबररी का कॉन्ट्रैक्ट है। जनवरी और फरवरी में आप कंफ्यूज मत हो जाना। जनवरी वाला जो है वो 292 के आसपास अभी चल रहा है कहीं पर, ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड रेट पे चल रहा है। कई ट्रेडर्स इसे इस तरीके से समझते हैं कि क्या नेचुरल गैस के प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगे इससे, क्योंकि ये 12 रुपये ऑलरेडी डिस्काउंट पे चल रहा है। इसका इस तरीके से मतलब नहीं होता। इसका मतलब इतना ज़रूर होता है कि मान लीजिए एक पैटर्न ऐसा चल रहा है कि मार्केट में जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी प्राइसेस हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1000 पर, फिर 950 पर, फिर 900 पर, फिर 850 पर, फिर 800 पर। ये 6 कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो सॉरी 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं। इन पाँचों में 50-50 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। अब ट्रेंड किस तरीके से रहता है ये उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं कि मार्केट में इससे ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड से इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर है कि ये मान लीजिए ये जनवरी में है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में 1000 के आसपास है। ये कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 100 रुपये ऊपर बढ़ के बंद होता है, तो ये भी ऑब्वियसली एक जनरल थ्योरी तो यही है कि ये भी 100 रुपये ऊपर बढ़ के ये 900 पे बंद होगा, ठीक है। ये 1100 पे बंद हो जाएगा। अब है क्या है ये कि ये और ये इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में 200 रुपये का डिफरेंस चल रहा है। वो 200 का शायद 250 हो जाए या 250 रह जाए, इस तरीके का ज़रूर हो सकता है। पर आने वाले टाइम में जब तक आप मई के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे होंगे, तब उम्मीद ये रहेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको 1000 से कम का मिल रहा होगा, ठीक है। अगर तेज़ी ना आई तो ये चीज़ बस आपको क्लियर रखनी है। देखिए मार्केट की डेली मूवमेंट को ये भी कॉन्ट्रैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये इस तरीके से रहता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ गेहूं को लेकर। गेहूं में मान लीजिए 1000 रुपये का रेट चल रहा है और जब फसल होती है तो ये प्राइस कम होके मान लीजिए 800 रुपये का आ जाता है, क्योंकि वो अप्रैल में फसल होगी, मार्केट में सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये 800 रुपये का इसका प्राइस आ जाएगा। वो आना ही है क्योंकि फसल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अगर गेहूं के प्राइसेस में तेज़ी आ रही है किसी भी वजह से कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो डिमांड को मार्केट यहाँ भी कंसिडर करेगा, यहाँ भी कंसिडर करेगा। यहाँ 50 रुपये की तेज़ी आई है तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ 40 से लेकर 60 रुपये तक की कुछ तेज़ी हो। वो डिपेंड करता है कि तब तक अप्रैल के दिनों में हम किस तरीके से सोच रहे हैं कि गेहूँ में क्या डिमांड ये बढ़ी हुई तब तक भी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है इस तरीके से, ठीक है। तो ये अभी लाइव हम देख रहे हैं कि डिस्काउंटेड रेट पे नेचुरल गैस के ट्रेड प्राइसेस चल रहे हैं, तो इसलिए ये मैंने डिस्कस किया। 280, इसमें और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। नेचुरल गैस की एक्सपायरी बस अब बिल्कुल करीब ही है, 25 को है मेरे ख्याल से, कल ही है उसकी एक्सपायरी। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एक अच्छा खासा एक डाउन साइड का पैटर्न बना हुआ है, जिसमें मार्केट को ऊपर के लेवल्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मार्केट ने डाउन साइड के साइन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल पैटर्न में कहीं ना कहीं मार्केट को बढ़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब लेवल्स कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं,
यहाँ पर एक प्राइस है जो अभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है 293। जब तक प्राइसेस अभी इसके ऊपर नहीं आते, यहाँ से ब्रेक ट्रेड करते करते इसके ऊपर नहीं आते, तब तक कोई भी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें नहीं देखी जाएगी। इंट्राडे के लिए मार्केट का 276 के नीचे सस्टेन करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर इसमें सेलिंग को कंटिन्यू करना है तो। ठीक है, तो नीचे में 76 के बाद थोड़ी और वीकनेस आ जाएगी, ऊपर में 293 के नीचे अगर मार्केट है ना, तो आप थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर इस पर ज़्यादा समझो। मार्केट में यहाँ से बाइंग आ सकती है, पर 293 को ब्रेक करना मार्केट के लिए मुश्किल है। यहाँ से सेलिंग और ज़्यादा तब होगी जब 276 ब्रेक हो जाएगा। और आने वाले दिनों में नेचुरल गैस में प्राइसेस ज़रूर ऐसे रह सकते हैं कि और ज़्यादा डाउनसाइड हमें दिखा दें। 293 के बाद जो लेवल्स हैं वो है 313, बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग यही पॉइंट है जो इसने हाई प्राइस टच किया हुआ है। 313 के ऊपर मार्केट में एक काफ़ी ओपन स्पेस है और प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ लेवल्स हैं। वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। मैं निकेल और BTC भी कवर करने की कोशिश कर रहा था, पर ऑलरेडी 31 मिनट्स हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।